नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से आप सभी को सूचित किया कि मैं फेसबुक लाइव आने वाला हूं, तो मैं लाइव आ चुका हूं। और उस पोस्ट में मैंने ये भी लिखा था कि मेरे लाइव आने का पर्पस क्या है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि मैं कोविड-19 के टीकाकरण से जुड़े हुए जो अद्यतन निर्देश हैं, जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कल जारी हुए हैं सेक्रेटेरिएट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से, तो बहुत ही संक्षिप्त जानकारी है लेकिन काम की जानकारी है। तो मैंने सोचा फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी को अवगत करा दूं। और जो सचिव महोदय का पत्र है सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उस पत्र में भी ये उल्लिखित किया गया है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, साझा किया जाए, बल्कि लोकल लैंग्वेज जो स्थानीय भाषा है उसके माध्यम से इन बातों को, इन अनुशंसाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा किया जाए। इसलिए मैं ये फेसबुक लाइव कर रहा हूँ। आज का जो कंटेंट है वो मैं आप सबसे साझा करना चाह रहा हूँ, जो कल के अद्यतन दिशा निर्देश आए हैं कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर के। राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रुप है, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NEGVAC नेगवैक कहते हैं, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। तो ये एक विशेषज्ञों का ऐसा समूह है जो कोविड-19 के टीकाकरण से संबंधित जो हमारे देश के आंकड़े हैं या जो देश के हमारे तथ्य सामने आ रहे हैं, वैज्ञानिक आंकड़े, और वैश्विक स्तर पर भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन सभी को मिला करके ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है ये अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी अनुशंसाओं को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को सौंपता है भारत सरकार के। और उनकी कुछ अनुशंसाएं हैं जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अपना अनुमोदन दिया और उन्हें जारी किया है। तो उन कुछ अनुशंसाओं के विषय में मैं आपको बताऊंगा, संक्षिप्त जानकारी है। जैसे कि कोविड-19 का जो टीका लगना है वो किन किन परिस्थितियों में डिफर किया जाएगा या टाला जाएगा और कितने दिन तक टाला जाएगा, इन बातों की जो अनुशंसा है वो वैज्ञानिक आंकड़ों और टीकाकरण के संबंध में जो भी परिणाम आए हैं अब तक के रिसर्च के उपरांत, उसके आधार पर अनुशंसा की है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने। तो उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आपसे साझा करता हूं। सबसे पहली बात कि अगर किसी का लैब टेस्ट में SARS-2 कोविड-19 मतलब कोविड की रिपोर्ट अगर किसी व्यक्ति की पॉजिटिव आई है और उसमें कोविड-19 के लक्षण भी हैं, तो उसके रिकवर होने की डेट से, मतलब उसके नेगेटिव आने की डेट से 3 माह बाद तक टीका नहीं लगना है, 90 दिन तक टीका नहीं लगना है। ये पहली रिकमेंडेशन है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप की। दूसरी अनुशंसा कहती है कि अगर SARS-2 कोविड-19 का कोई पेशेंट है जिसे ट्रीटमेंट के तौर पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, या आप आमतौर पर आप सुन रहे होंगे कि प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है, प्लाज्मा चढ़ाना है, तो जिन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी जा चुकी है या कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा दिया जा चुका है, ऐसी स्थिति में वो भी जब जिस दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे, ठीक होंगे, उस डिस्चार्ज होने की डेट से 3 माह की अवधि तक टीका नहीं लगेगा। टीकाकरण को रोकना है, टालना है। अगली जो अनुशंसा है, जैसा कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि अगर किसी को कोविड-19 के टीके की पहली खुराक लग चुकी है और दूसरी खुराक लगने से पहले बीच में अगर उसे कोरोना का, कोविड-19 का संक्रमण हो जाता है, तब फिर क्या करना है, टीका लेना है, नहीं लेना है। तो इस पर भी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर पहली डोज लग जाती है और दूसरी डोज के पहले किसी भी व्यक्ति को कोविड का संक्रमण हो जाता है, तो उस व्यक्ति के संक्रमण से ठीक होने, क्लिनिकली उसके रिकवर होने के 3 माह तक, पुनः 90 दिन तक उसे टीका नहीं लगाया जाना है। फर्स्ट डोज लगी, व्यक्ति पॉजिटिव आ गया, उसका ट्रीटमेंट होगा, उसके क्लिनिकली फिट होने, रिकवर होने की तिथि से 90 दिवस तक उसे दूसरी डोज जो है वो नहीं लगेगी। अगली रिकमेंडेशन जो है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप की, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित है, कोई भी दूसरी गंभीर बीमारी कोविड-19 को छोड़कर, और ये स्थिति बन रही है कि उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना है या उसे आईसीयू में शिफ्ट होना है, तो उस बीमारी से ठीक होने के उपरांत उसे भी 4 से 8 सप्ताह, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई व्यक्ति जो दूसरी गंभीर बीमारी से ग्रसित है एक्सेप्ट कोविड-19 को छोड़कर, और उसे आईसीयू में या हॉस्पिटलाइज्ड
आईसीयू केयर की जरूरत है या हॉस्पिटलाइज्ड होने की आवश्यकता है, तो उसे भी रिकवर होने के 4 से 8 सप्ताह तक टीका लगाने के लिए इंतजार करना होगा। अगली अनुशंसा की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप की जो अगली रिकमेंडेशन है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे लोग मेरे से ये भी पूछते रहते हैं कि अगर हम कोविड-19 का वैक्सीन ले लिए हैं या हम कोविड-19 से रिकवर कर गए हैं तो क्या हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं? तो इस पर भी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी रिकमेंडेशन दी है। उनकी अनुशंसा ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोविड-19 का टीका ले लिया है या कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, तो टीका लेने की तिथि से या कोविड-19 से रिकवर होने की या नेगेटिव आने की तिथि से 14 दिन के पश्चात, 2 सप्ताह पश्चात वो व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। जिसने कोविड-19 का टीका लिया है या कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद रिकवर कर गया है, तो रिकवर होने की डेट से या कोविड का टीका लेने की डेट से 14 दिन के पश्चात वो रक्तदान कर सकता है। अगली जो रिकमेंडेशन है, अगली अनुशंसा, सभी लैक्टेटिंग मदर्स, सभी दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं वो टीका ले सकती हैं, टीका लगवा सकती हैं। और जो अंतिम रिकमेंडेशन है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप की, कि बीच में ऐसा चल रहा था, अफवाह थी कि अगर पहले से बॉडी में कोरोना हो, टीका लगेगा तो डेथ हो जाएगी, तो इसलिए सेंटर पर जांच होनी चाहिए। तो अभी जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, लेटेस्ट रिकमेंडेशन है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप की, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि कोविड-19 का टीका लेने से पहले किसी भी व्यक्ति को रैपिड एंटीजन टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। वो सेंटर पे जाए, जो भी काउंसलिंग होगी या जो भी प्राथमिक जांच होगी सेंटर पर, वो जो भी वहाँ इंस्ट्रक्शन होंगे उसके उपरांत आप टीका ले सकते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, यही सब अनुशंसाएं थी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप की, जो कि वैक्सीनेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रही हैं और उसके संबंध में जो डाटा और फैक्ट्स हैं उन्हें कलेक्ट करके अपनी रिकमेंडेशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार को सौंप रही हैं। तो कल 19 मई की डेट में जो अनुशंसाएं थी टीकाकरण को लेकर, वो मैंने अभी आपके साथ बिंदुवार साझा की हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि आप सभी भी इस जानकारी को यथावत उसी रूप में, जिस रूप में अनुशंसा की गई है एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा, आप अपने लोगों तक, अपने मित्रों तक, अपने समुदाय में, अपने परिवार में, समाज में शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और कोई भी भ्रम हो, कोई भी शंका हो, वो दूर हो सके। चलिए, इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, इस फेसबुक लाइव को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।